अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? हैरियत से हैं? कैसे जा रहे हैं आपके लेक्चर्स? और लास्ट टॉपिक्स आपके कैसे रहे? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था अपनी इनपुट डिवाइसेस को कंप्लीट किया था और इनपुट डिवाइसेस में हमने अपनी तमाम कैटेगरीज़ को लेके चले थे। उम्मीद है कि वो आप लोगों के लेक्चर्स कंप्लीट होंगे और अच्छे से आपको समझ में आ चुके होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी जो करने जा रहे हैं, जैसे हमने पहले डिफ़ाइन किया कि कंप्यूटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर डिफ़ाइन करते जाएँ स्टेप्स को, इनपुट है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, देन स्टोरेज है। अब उसमें हम लोग जैसे कि इनपुट के बारे में पूरी डिटेल को डिस्कस कर चुकी हैं, ठीक है। जैसे कि इनपुट क्या है, इनपुट की कितनी कैटेगरीज होती हैं, इनपुट की डिवाइसेस जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनमें हमने डिटेल्स में सब डिस्कस किया। ऐसे ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आउटपुट। आउटपुट क्या है, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं कि जब हम कंप्यूटर को कोई भी रॉ डाटा देते हैं एज अ इनपुट, कंप्यूटर उसके ऊपर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और हमें रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके देता है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके देता है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी किसकी, आउटपुट की। तो आउटपुट क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन, यानी प्रोसेस फॉर्म में जब हमारे पास डाटा हमें मिल जाता है एज आ आउटपुट के तौर पर, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जो यूज़फुल फॉर्म में होता है, जिसको हम फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक आ जाता है आउटपुट के बाद आउटपुट की डिवाइसेस। तो डिवाइसेस फिर वही बात जैसा कि पहले भी आपको बताया गया था कि जहाँ पे डिवाइसेस की बात आएगी तो डिवाइसेस का मतलब है फिज़िकल पार्ट्स, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। तो हमारे पास वो फिज़िकल पार्ट्स जो हमें आउटपुट देने का काम करते हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी एक मज़ीद जो डिस्कशन है आउटपुट के हवाले से वो देना चाहेंगे कि आउटपुट की दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आउटपुट के हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट कॉपी और एक को कहते हैं हम लोग हार्ड कॉपी। यानी हमें कंप्यूटर पे प्रोसेस करने के बाद आउटपुट की दो तरह की जो है वो फॉर्म मिलती है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है और एक हमारे पास हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसा कि हम लोगों ने शुरू में भी इसको छोटा सा डिस्कशन में हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम कंप्यूटर को कीबोर्ड की मदद से टाइपिंग करके कोई कमांड देते हैं इनपुट के तौर पर और माउस के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, तो कंप्यूटर प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। अब वो जो आउटपुट हमें नज़र आ रही होती है वो किस पे नज़र आ रही होती है, वो हमें नज़र आ रही होती है डिस्प्ले स्क्रीन्स के ऊपर, ठीक है। जैसे मॉनिटर्स हैं, LCDs हैं, LEDs हैं हमारे पास, जिनके ऊपर हम अपनी आउटपुट को देख रहे होते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि जब हम कंप्यूटर पर प्रोसेस कर रहे होते हैं हमें वो सामने नज़र आ रही होती हैं, हम उसको व्यू कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, हम नेक्स्ट किसी ना किसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन या वो आउटपुट की फॉर्म जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके सामने व्यू कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना उसको अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, ना मल्टीपल उसको फर्दर किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो देखने की फॉर्म है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वाली काम हमारे पास जो फॉर्म आती है आउटपुट की वो कहलाती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जिसको हम डिस्प्ले तक देख सकते हैं। लेकिन जब हम उसको क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, बनाने के बाद हम उसका प्रिंट निकाल लेते हैं, ऐसे ही है ना, प्रिंट निकाल लेते हैं, वो एक पेज के ऊपर हमारे पास सामने आ जाता है। इसकी एग्जांपल आपकी बुक्स है कि बुक्स जितनी भी आपकी बनती हैं वो बनती किस में है, जैसे आपके पास ICS की या कंप्यूटर साइंसेस की जो बुक है, हम लोग उसको देखें तो वो जब हम लोग कंप्यूटर में उसको बनाते हैं, उसके ऊपर सारा काम करते हैं, तो वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी तक रह जाती है। मतलब जब उसकी प्रिंटिंग होके हमारे हाथ में आ जाती है बुक की फॉर्म में, वो हमारे पास कहलाती है हार्ड कॉपी आउटपुट। यानी जो हम लोगों ने आउटपुट लिया, जो इन्फॉर्मेशन हमने बनाई कंप्यूटर में प्रोसेस करने के बाद, जब हम उसको देखते हैं सिर्फ ऑन द स्क्रीन, वो हमारे पास किस फॉर्म में रहती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में रहती है। और जब हम उसको देखते हैं कि हम लोगों ने उसका प्रिंट निकाला, प्रिंट निकाल के हमारे हाथ में वो पेजेस आ गए, अब उन पेजेस को हम पकड़ के मूव भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे ही है ना, आप लोगों के लिए एग्जांपल यूँ आती है कि जैसे आप कुछ नोट्स ले लें, आप वो कुछ अपने क्वेश्चन पेपर्स निकाल लें, तो हम क्या करते हैं, पेजेस अगर हमारे हाथ में होंगे तो हम उसको लेट के भी पढ़ सकते हैं, हम उसको किसी भी फॉर्म में बैठ के ईजी होकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें सॉफ्ट कॉपी तक देखना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, लैपटॉप को देखना पड़ता है। ऐसे ही आ जाती है
वो अलग बात है कि उसमें आपके पास मोबाइल्स की फॉर्म, एंड्रॉइड फ़ोन्स की बात आ जाती है, टैबलेट्स की फॉर्म आ जाती है, तो उसमें भी ऐसे ही कि आप इजी, लेकिन एक पेज की फॉर्म में जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, वो आपकी डेफिनेशन हमारी किस में आ जाती है, हार्ड कॉपी आउटपुट में। और जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, वो हमारे पास किस में आ जाती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो आउटपुट की दो आपके पास फॉर्म्स आ जाती हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग इनके डिवाइसेस भी आगे डिफाइन करेंगे। तो डिवाइसेस की डेफिनेशन वो आ जाती हैं आपके पास आउटपुट की। आउटपुट डिवाइसेस में वो फिजिकल पार्ट्स जिनको हम लोग आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए या आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस में अगर देखा जाए तो उसमें मॉनिटर्स हैं हमारे पास, प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर्स के बाद प्लॉटर्स हैं, स्पीकर्स हैं। जैसे हम लोगों ने इनपुट में देखा, हमारे पास इनपुट में डिफरेंट कैटेगरीज थी, कीबोर्ड को डिस्कस किया, पॉइंटिंग डिवाइसेस को देखा, ऐसा ही है ना। फिर हमने स्कैनिंग डिवाइसेस देखी, क्योंकि इनपुट में भी हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो थी। इसी तरीके से यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट हार्ड डिवाइसेस की कैटेगरी आती है वो है हमारे पास, आज का टॉपिक हमारा है डिस्प्ले स्क्रीन का। तो डिस्प्ले स्क्रीन हमारे पास कौन सी स्क्रीन कहलाती है, जिसमें हम लोग अपने आउटपुट को देख रहे हैं, व्यू करते हैं और उसके बाद हम समझते हैं अपने काम को और अपना नेक्स्ट काम करते हैं। तो डिस्प्ले स्क्रीन हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है जिसकी मदद से हम लोग सिंपल टेक्स्टिंग को ग्राफिक फॉर्म में यानी इमेजेस फॉर्म में भी और वीडियो के फॉर्म में भी अपने डाटा को देख सकते हैं। इसको हम लोग आम लफ्ज़ों में मॉनिटर या सिंपल स्क्रीन भी कहते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन को आम लफ्ज़ों में हम लोग यहाँ पे अगर लिखें तो इसको मॉनिटर या सिंपल स्क्रीन भी कहते हैं। आप लोग मोस्टली इसको मॉनिटर के नाम से जानते होंगे। फिर उसके बाद आगे देखा जाए तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि इसकी मदद से हम लोग कौन सी फॉर्म निकालेंगे आउटपुट डिस्प्ले डिवाइसेस से। आप बताएं, सॉफ्ट कॉपी निकालेंगे, हार्ड कॉपी निकालेंगे? तो डिस्प्ले स्क्रीन से हम लोग जो आउटपुट की कैटेगरी निकालते हैं या देखते हैं वो देखते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट लेते हैं। और इसकी मदद से अगर हम देखा जाए तो डिस्प्ले स्क्रीन के आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्प्ले स्क्रीन आपके पास अब देखें तो कुछ टच फॉर्म में भी हैं और विदाउट टच में भी हैं। ठीक है, जैसे आप मोस्टली जितनी भी डिस्प्ले स्क्रीन्स आ रही हैं आप लोग देख रहे हैं वो एंड्रॉइड फ़ोन्स में हैं, टैबलेट्स में हैं, या जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उनमें भी मोस्टली स्क्रीन्स जो है वो टच में आ रही हैं कि जो आपके फिंगर की सेंसिंग को रिकग्नाइज करते हैं। जैसे हम लोगों ने इनपुट में आपका वो टच पैड पढ़ा था ना, उसमें भी फिंगर सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारी फिंगर्स की टचिंग को सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी जो रिज़ल्ट है वो उसके प्रोड्यूस करते हैं। तो डिस्प्ले स्क्रीन में आगे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बिना पर हम लोग डिफरेंट वैराइटीज़ देखते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे हैं कि जैसे मोबाइल फ़ोन का काम क्या है, कॉल कम्युनिकेशन, मतलब टेली कम्युनिकेशन करना। लेकिन आप लोग देखते हैं कि अगर नोकिया का हमारे पास एक मोबाइल है तो उसके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। ठीक है, जैसे सैमसंग के मोबाइल्स हैं तो उसमें A7 है, A8 है, कुछ प्रो में है, इसी तरीके से आपके पास मिलते हैं। तो यही चीज़ आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन में आ जाती है। वो हम क्यों मोबाइल को कैटेगराइज करते हैं, किसी में हम कहते हैं मोबाइल का कैमरा जो वो इतने मेगापिक्सल्स है, ऐसे ही है ना। किसी में हम कहते हैं कि डबल कैमराज लगे हुए हैं, किसी में हम कहते हैं कि उसकी रैम बहुत अच्छी है, किसी में हम कहते हैं कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, ऐसे ही है ना। होता तो मोबाइल ही है, काम तो आपको मोबाइल का वो दे रहा होता है, लेकिन क्या उनके स्ट्रक्चर की बेसिस पे उनके मॉडल्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जबकि काम तो मोबाइल का ही है। इसी तरीके से मॉनिटर या डिस्प्ले स्क्रीन की भी कैटेगरीज पाई जाती हैं। होता काम उनका आउटपुट ही है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिस्प्ले करना, लेकिन क्या उन फीचर्स की बिना पर आगे से उनकी कुछ डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जाती हैं। अब वो जो फीचर्स हैं उनमें सबसे पहला जो फीचर आता है डिस्प्ले स्क्रीन का वो हमारा कहलाता है साइज़। हम अक्सर कहते हैं ना हमारा ये LED या घरों में आप लोग LCDs इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि 19 इंचज़ की है, हम कहते हैं कि 70 इंचज़ की है जो थिएटर में पाए जाते हैं, ऐसे ही है ना। होते तो LCDs हैं जिस पे आप लोगों ने सॉफ्ट कॉपीज़ आउटपुट देखनी होती है, लेकिन उनके साइज़ को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, कुछ 17 इंचज़ की हैं, कुछ 19 इंचज़ की हैं। तो ये साइज़ जो मैयर किया जाता है ये डायगनली मैयर किया जाता है, यानी आपकी जो विड्थ है और आपकी जो लेंथ है इनके मुताबिक इनको मल्टीप्लाई करके आपका जो साइज़ जो वो निकलता है। और मोस्टली आप लोग जो नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास 17 से लेकर 30 इंचज़ तक डिस्प्ले स्क्रीन के साइज़ मौजूद होते हैं, जबकि आम तौर पर जो लैपटॉप स्क्रीन्स हैं उनमें जो साइज़ ये पाए जाते हैं वो 14 to 17 इंचज़ पाए जाते हैं। टैबलेट जो स्क्रीन्स आप लोग यूज़ करते हैं, मतलब टैबलेट्स के जो आपके पास टैब्स होते हैं उनमें जो स्क्रीन का साइज़ पाया जाता है वो 7 से
10 इंचेस तक पाया जाता है। तो सबसे पहले जो आपका जो फीचर पाया जाता है डिस्प्ले स्क्रीन का वो क्या आता है आपका साइज़, जिसको डायगनली मेजर किया जाता है लेंथ और विड्थ के मुताबिक, और फिर बताया जाता है कि इसका साइज़ कितना बड़ा है किसका छोटा है। और ये डिफरेंट मैंने आपको बताया कि डिस्प्ले स्क्रीन में कितने नॉर्मल पाए जाते हैं, वो 17 से 30 इंचेस तक पाए जाते हैं। लैपटॉप में जो इसके साइज़ पाए जाते हैं आमतौर पर वो 14 से 17 इंचेस पाए जाते हैं, और जो टैबलेट्स हैं उनमें आपके पास 7 to 10 इंचेस पाए जाते हैं। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं, और सेकेंड हमारा जो फीचर है वो कहलाता है कलर। ठीक है, कलर से मुराद, अब कलर में जैसे अक्सर मेगा आप लोगों को पूछा जाता है कि भाई आपके पिक्सल जो कलर है, कलर से मुराद आपके पास दो कैटेगरीज पाई जाती हैं। एक को हम लोग कहते हैं मोनोक्रोम, और एक हमारे पास पाई जाती है RGB। मोनो का मतलब होता है वन या सिंगल, और RGB से मुराद होता है हमारे पास R स्टैंड फॉर रेड, G स्टैंड फॉर ग्रीन, और B स्टैंड फॉर ब्लू। ठीक है, ये हमें वन कलर प्रेजेंट करता है, RGB हमें प्रेजेंट करता है 256 कलर्स। अब वो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेकंड कैटेगरी है या सेकंड फीचर है डिस्प्ले स्क्रीन का वो कहलाता है कलर, जिसमें हमारे पास दो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, एक होती है मोनोक्रोम और एक होती है RGB। उसकी एग्जांपल इस तरह से है कि आज भी मोस्टली अभी तो नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन कुछ जगहों पर भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर पुराने कुछ साल पीछे चले जाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके घरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी इस्तेमाल होते थे ना। उसमें क्या होता था कि आपको सारे कलर्स नज़र नहीं आते थे, ब्लैक, ग्रे, वाइट, इस कलर्स की कम्बिनेशन में आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आते थे। ऐसा ही है ना, अब हम लोग देखें तो अब हमारे पास हर तरह के कलर्स मौजूद हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी वो क्या है, वो है आपके पास मोनोक्रोम, वन सिंगल कलर है जो आपको एक कलर प्रेजेंट करती है। RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू, 3 कलर्स के कम्बिनेशन से हमें मैक्सिमम 256 कलर्स मिलते हैं, और 256 कलर्स के वेरिएशन से या उनके मिलने से हमें थाउजेंड्स कलर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हम आप लोग जो अपने कलर के ऊपर या कलर स्क्रीन्स के ऊपर हर तरह के कलर्स जो वो देख सकते हो। अब ये काम कैसे करते हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम डिस्प्ले स्क्रीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड फीचर हमारे पास इतना ही काफ़ी है कि वो क्या है कलर, जिसमें हमारे पास दो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, मोनोक्रोम और रेड RGB। ठीक है, यानी आप लोग ब्लैक एंड वाइट देखना चाहते हैं या RGB देखना चाहते हैं, तो ये आपके पास सेकेंड फीचर आ जाता है कलर का, और ये आप लोगों को डिस्प्ले करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ जाती है, थर्ड फीचर आ जाता है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, और वो कहलाता है रेजोल्यूशन। ये पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके रिजल्ट्स के लिए। आप लोग देखते हैं ना कि आपके मोबाइल में अगर फीचर हो तो आप लोग पूछते हैं कि आपके मोबाइल का जो कैमरा वो कितने मेगापिक्सल्स का है, पूछते हैं ना, उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आप लोग पिक्सल। पिक्सल क्या है? आप लोग अक्सर अपनी तस्वीरों को जूम करके देखते हैं, तो जैसे आप थोड़ा सा उसको करते हैं वो क्लियर होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा उसको रोटेट कर देते हैं या बड़ा कर देते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी पिक्चर फट जाती है। ऐसा ही है ना, तो ये चीज़ क्या है, ये आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो है रेजोल्यूशन होती है, जिसमें नंबर ऑफ पिक्सल, क्योंकि जो आपकी इमेज है, आपकी आउटपुट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या है? पिक्सल शॉर्टेस्ट डॉट, मतलब छोटे छोटे ऐसे डॉट होते हैं। आपने देखा ना जब कभी आपकी केबल चली जाए, टीवी के ऊपर केबल चली जाए तो एकदम से ब्लैक होकर छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं, जिसको हम मुसलसल नहीं देख सकते। बहुत ही छोटा सा एलिमेंट होता है जिसको हम आम इंसानी आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट होता है, छोटा से छोटा एलिमेंट होता है जिसको हम पिक्सल्स कहते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होते हैं उतनी पिक्चर की क्वालिटी आपको क्लियर नज़र आती है। यही रीज़न है कि जब आप अपना मोबाइल लेना चाहें या आप किसी का अच्छा मोबाइल देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है जनरल नॉलेज में, भाई आपका मोबाइल जो है वो कितने मेगापिक्सल्स का है। तो ये आपके पास पिक्सल्स होते हैं। रेजोल्यूशन क्या बनती है पिक्सल से, जिसमें डायगनली यानी उसकी लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब विड्थ वाइज पिक्सल्स और लेंथ वाइज पिक्सल्स,
इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स बनते हैं टोटल। तो जितनी ज़्यादा वो जो आपकी ये टोटल स्ट्रेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स को जब लेंथ और विड्थ वाइज मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स निकलते हैं उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। और यही रीज़न है कि जितनी किसी भी पिक्चर की या जितनी भी किसी डिस्प्ले स्क्रीन की रेजोल्यूशन स्ट्रांग होती है उतना ही उसका आउटपुट का रिजल्ट जो है वो क्लियर नज़र आता है। ओके तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल्स कहलाते हैं। और नंबर ऑफ पिक्सल क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट है जिसके ऊपर हमारे जो वीडियो का क्या कहते हैं रिजल्ट है या आउटपुट है डिपेंड करती है। तो ये आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन और डिस्प्ले स्क्रीन के फीचर्स हैं, 3 फीचर्स हैं, साइज़ है, कलर है और रेजोल्यूशन, जिसके ऊपर आपके पास आउटपुट की क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपका जो डिस्प्ले स्क्रीन है या आपके जो मॉनिटर्स हैं वो कितनी बेहतर क्वालिटी के हैं। आप लोग अक्सर जाते हो मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने, लैपटॉप या मोबाइल वगैरह खरीदने जाते हो तो आप लोग देख लें कि आपके पास यही पॉइंट्स होते हैं ना पूछने वाले कि हमारे जो मोबाइल है उसकी रैम कितने क्वालिटी की है, हमारे पास जो कैमरा हम लेने जा रहे हैं, हम जो मोबाइल लेने जा रहे हैं उसका जो कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल्स पे काम करता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं उसका साइज़ देखते हैं। बहुत बड़ा मोबाइल हम लेना नहीं पसंद करते, हम कहते हैं हमारे हाथ में नॉर्मल सा स्मार्ट सा फ़ोन पसंद आए। ऐसे ही है ना, इसी तरीके से जब हम लोग डिस्प्ले स्क्रीन की बात करते हैं तो उसमें भी जो 3 चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर हमारा रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है, वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, हमारा साइज़ है, कलर है और उसके बाद हमारे रेजोल्यूशन आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आउटपुट का। आउटपुट क्या है, आउटपुट 2 तरह की होती है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। और उसके बाद डिवाइसेस में हमारे पास जो उसकी फर्दर कैटेगरीज आती हैं, डिस्प्ले स्क्रीन आ जाती है और डिस्प्ले स्क्रीन को सबसे पहले हमने डिस्कस किया और आगे उसके फीचर्स हैं और फीचर्स हमारे पास साइज़, कलर और रेजोल्यूशन है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको और आपको इस मामले में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।